धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक आध्यात्मिक गुरु है जिन्होंने न्यूज, इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया में तहलका मचा दिया है। ये एक कथावाचक है। ये छतरपुर मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर है और वही अपना दरबार लगाते हैं। बागेश्वर बालाजी धाम एक प्राचीन हनुमान मंदिर है जहाँ प्रभु हनुमान बागेश्वर रूप में विराजते हैं और यहाँ बालाजी का दरबार लगता है। उनके अनुयायी और भक्तों की संख्या लाखों में है। उनकी प्रसिद्धि इस बात के लिए है कि वे बिना बताए लोगों की मन की बात जान लेते हैं, इसलिए लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। उनकी बातें और बातें करने के अंदाज को उनके भक्त बहुत पसंद करते हैं। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के गड़ागढ़ नामक गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका प्रारंभिक जीवन गांव में ही व्यतीत हुआ। धीरेन्द्र कृष्ण घर से स्कूल जाने के लिए निकलते, परंतु वह स्कूल के स्थान पर मंदिर पहुँच जाते थे। धीरेन्द्र बड़ी छोटी उम्र से ही धोती कुर्ता पहनते थे। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिस कारण से इनका बचपन निर्धनता और अभाव में ही बीता। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का परिवार कर्मकांड करने वाला परिवार था। जजमानी करके दक्षिणा में जो भी कुछ मिलता उसी से परिवार चलता था। धीरेन्द्र कृष्ण पर बचपन से ही अपने दादाजी का काफी प्रभाव था। उन्हीं की शिक्षाओं के कारण आध्यात्मिकता से बचपन से ही इनका लगाव रहा। ये 9 वर्ष की आयु से ही श्री बालाजी की सेवा में रम गए थे। वर्तमान में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की उम्र 37 वर्ष है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पिता का नाम कृपाल गर्ग है और मां का नाम सरोज गर्ग। इनके परिवार में माता पिता के अलावा एक छोटी बहन और शालिग्राम नाम का एक छोटा भाई है। इनके दादाजी का नाम भगवान दास गर्ग था, जो बहुत विद्वान थे और निर्मोही अखाड़े से जुड़े थे। 2010 में काशी में इनके दादाजी का देहांत हो गया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तीनों भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। बहन का विवाह हो चुका है और छोटे भाई आश्रम के काम को देखते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कक्षा 8 तक की शिक्षा अपने गांव के ही सरकारी स्कूल से हुई। 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई के लिए वे सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए गंजगांव जाते थे। उसके बाद उन्होंने कॉलेज से कला में स्नातक किया। आध्यात्मिकता में गहरी रुचि होने के कारण पढ़ाई में अधिक रुझान नहीं था, अतः इन्होंने अपने दादाजी से रामायण, महाभारत, भागवत और पुराण आदि की शिक्षा ली। इसके बाद इन्होंने हनुमान जी की पूजा साधना प्रारंभ कर दी और सिद्धियां प्राप्त की। फिर ये अपना दरबार लगाने लगे। धीरेन्द्र शास्त्री खुद अपने वीडियो में बताते हैं कि उनके दादाजी ने सपने में आकर उन्हें अज्ञातवास में जाने के लिए कहा। फिर अज्ञातवास से वापस आने के बाद ये अपना दरबार लगाने लगे। आपके जानकारी के लिए बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण महाराज का विवाह नहीं हुआ है, वे अविवाहित है, परंतु हाल ही में उनके वीडियो में उन्होंने कहा है कि वे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे, अर्थात ये भविष्य में विवाह अवश्य करेंगे। धीरेन्द्र कृष्ण जी के परिवार में बागेश्वर धाम छतरपुर की बहुत मान्यता थी और बहुत पुराने समय से इनका परिवार बागेश्वर धाम की सेवा करता था। इनके दादाजी बागेश्वर धाम में रहकर सेवा करते थे। इसी स्थान पर इनके दादाजी की समाधि है। धीरेन्द्र शास्त्री स्वीकार करते हैं कि उन्हें प्राप्त हुई समस्त अलौकिक शक्तियाँ तथा ज्ञान सन्यासी बाबा और उनके दादाजी का ही आशीर्वाद है। यदि किसी भक्त को बागेश्वर धाम में अर्जी लगानी हो तो उसे महीनों का समय लग सकता है। यदि कोई भक्त किसी कारणवश बाबा के धाम नहीं जा पाता तो उसे निराश होने की जरूरत नहीं है। बागेश्वर धाम जाए बिना भी घर बैठे उसकी अर्जी लग सकती है। इसके लिए उस भक्त को अपने घर पर ही एक नारियल लेकर उसे लाल कपड़ों में बांधकर मंदिर में रखकर इस मंत्र का जाप करना होगा, ओम बागेश्वराय नमः। इसके बाद उसे अपने इच्छित प्रश्न को बोलना होगा और इस प्रकार भक्त की अर्जी बाबा तक पहुंच जाएगी। यदि बाबा की कृपा होगी तो उस व्यक्ति की अर्जी अवश्य स्वीकार हो जाएगी।